अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? आज की इस वीडियो में आपको शब क़द्र की कुछ ख़ास इबादत बताने जा रहा हूँ, क्योंकि शब क़द्र ये 1000 महीनों से बेहतर है। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर कि शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। और बाद उलमा ने ये भी फरमाया है कि अगर मंगल के दिन पहला रोज़ा हो रमज़ान शरीफ का, तो फिर जो शब क़द्र है वो 27वीं शब होती है। और इस साल भी 2024 में पाकिस्तान में जो पहला रोज़ा था वो मंगल के दिन था, तो उम्मीद यही है कि 27वीं शब ही जो है वो शब क़द्र होगी। तो शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है इसके अंदर इबादत करना। यानी 1000 महीनों को अगर आप कन्वर्ट करें सालों के अंदर तो ये बनते हैं 83 साल 4 माह। तो 83 साल 4 माह की इबादत से बेहतर है ये एक रात में इबादत करना। यानी कितना बेहतर है ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन आप इसके बराबर अगर कर लें तो भी ये कितनी बड़ी बात है। तो ये जो फजीलत है इस रात में इबादत करने की है, सिर्फ जागने की फजीलत नहीं है। अगर आप सारी रात जागते रहें, चौकीदार भी पूरा साल जागता है, तो क्या वो शब क़द्र की फजीलत हासिल कर लेगा? ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो इस रात में इबादत करेगा, इसमें जो है वो ज़िक्र अज़कार करेगा, वो इसकी फजीलत को हासिल करने वाला कहलाएगा। तो इसमें पहला काम आपने ये करना है कि जब शब क़द्र आए, यानी 27वीं रात या उसके बाद हो सकता है 29वीं रात हो, हदीस पाक में चूँकि ताक रातों का कहा गया है कि ताक रातों में, रमज़ान की ताक रातों में, आखिरी अशरे की ताक रातों में शब क़द्र को तलाश करो। तो अब चूँकि हम 25वीं शब भी गुजर चुकी है, आगे सिर्फ 2 रातें मौजूद हैं, 27वीं शब और 29वीं शब। तो इन दोनों रातों में हमने क्या करना है? एक तो नमाज इशा की पाबंदी करनी है, जमात के साथ इशा की नमाज़ पढ़नी है, और फजर की नमाज़ भी जमात के साथ पढ़नी है। क्योंकि हदीस पाक में आया कि जिसने इशा की नमाज़ पढ़ी और फजर की नमाज़ पढ़ी तो वो ऐसा है कि उसने सारी रात इबादत की है। तो सारी रात इबादत का सवाब मिलता है। एक हदीस पाक में कुछ यूँ भी मफ़हूम मिलता है कि जिसने इशा की नमाज़ पढ़ी गोया उसने आधी रात क़याम किया, इबादत की, और जिसने फजर की नमाज़ पढ़ी तो उसने दूसरी आधी रात जो है वो क़याम किया। यानी जो दोनों नमाज़ें पढ़ लेगा तो उसको पूरी रात इबादत का सवाब मिलेगा। दूसरा काम आपने ये करना है कि इस रात, यानी जैसे ही ये शब शुरू हो 27वीं या 29वीं शब, तो आपने मगरिब की नमाज के बाद 6 नवाफिल अव्वाबीन के भी अदा करना है, क्योंकि इनकी बड़ी फजीलत है। हदीस पाक में फरमाया गया कि ये 12 साल की इबादत से बेहतर है। जी हाँ, 12 साल की इबादत से बेहतर है ये 6 नवाफिल। तो इसकी भी आपने जो है वो ज़रूर पाबंदी करनी है। एक और काम आपने करना है कि तहज्जुद की नमाज़ ज़रूर पढ़नी है। यानी आपने जो है वो थोड़ी देर अगर ऊँघ लग जाती है आपको, तो तहज्जुद की नमाज़ आप ज़रूर पढ़ें, सलात तस्बीह की नमाज़ आप पढ़ें इन ताक रातों में, इसकी बरकतें हासिल करें। ज़िक्र अज़कार करेंगे तो ही आपको शब क़द्र की फजीलत हासिल होगी। अगर आपने जाग कर रात गुजार दी गली में बैठक करते हुए, बातें करते हुए, तो फिर इसकी फजीलत आपको हासिल नहीं होगी। तो इस रात के आप कुछ हिस्से बना लें कि एक हिस्सा इबादत, कुछ हिस्सा आराम, फिर ज़िक्र दुरूद इस्तिग़फ़ार आप पढ़ें, अफजल ज़िक्र कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका विर्द करें, ज़िक्र अज़कार करें, और फिर थोड़ी देर बाद नवाफिल शुरू कर दें, फिर कुरान पाक की कुछ देर तिलावत कर लें। यानी सेक्शन तब्दील करते रहें। एक ही काम करेंगे तो फिर उगदा जाएंगे। थोड़ी देर कुछ नवाफिल पढ़ ली, कुछ जो है तिलावत कलाम पाक, कुछ तस्बीह पढ़ ली, तो इस तरह आप करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ढेरों ढेर अजर व सवाब हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको शब क़द्र की बरकतें नसीब फरमाए और शब क़द्र की फजीलत अता फरमाए। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।